हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं यानी पेपर टू हिंदी, यानी पेपर टू जिसका मतलब एग्जाम है उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, कक्षपाल, झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता। तो उसमें एक लैंग्वेज पेपर होता है पेपर टू का, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, उसमें से ही प्रश्न आपको आएंगे। तो जो भी हिंदी विषय पर लिए हैं, ठीक है, तो उस पर आप प्रश्न लेकर हम उसके आए हैं। ठीक है, जैसे सूरदास, सूरदास का एक चैप्टर है। ठीक है, तो चैप्टर में जो आप सारा प्रश्न पढ़ना है सूरदास के बारे में, कैसा करना है। और भी सारा लेखक है, जैसे सूरदास हो गया, तुलसीदास हो गया, कबीरदास हो गया, इस सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो चलो, जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज मिलते रहेंगे। शुरुआत करता है पहला प्रश्न से। ठीक है, जैसे कि पहला प्रश्न है सूरदास का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो सूरदास का जन्म कब कब हुआ था। ऑप्शन है 1471, 1478, ऑप्शन सी 1458, 1460। तो इसका सही आंसर होगा 1478। ठीक है, तो पहला अनुसार अगर देखें सूरदास का जन्म तो मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, रेणुका क्षेत्र में। जबकि दूसरे मान्यता के अनुसार दिल्ली के सीही सीही क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो जैसा आपसे रहेगा वैसे हमको टिक करना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया है कि गोपियों के अनुसार गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। ऑप्शन है प्रजा का हित, प्रजा के साथ अन्याय, प्रजा का खैरात लेना, प्रजा से टैक्स लेना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रजा का हित। अगला प्रश्न है कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम से गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। ऑप्शन है लगन, एकत, ललित पंक्ति, और फिर गुड़ में लिपटी चोटी, या फिर छल की ओर प्रेम की रस भरी बात, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है ब्रह्म गीत में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ। ठीक है, ब्रह्म गीत में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पुनरुक्ति। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि सूरदास ने ब्रह्म गीत पद के नाम में क्या रूप लिया। ठीक है, तो ऑप्शन है सर्प, भौरा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भौरा। अगला प्रश्न है सूरदास ने ब्रह्म गीत के कितने पद लिखे। ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 4। अगला प्रश्न है सूरदास की कविता का भाव क्या है। ठीक है, सूरदास की कविता का भाव क्या है। ए शास्त्रार्थ, भक्ति, श्रृंगार, शौर्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी श्रृंगार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जबकि सूर्यदास का निधन कब हुआ था। 1583 में परसौली में। ठीक है, परसौली में निधन हुआ था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि सूरदास के काव्य का प्रमुखतम गुण क्या है। ऑप्शन है ओज, प्रसाद, मधुर, विचित्रता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विचित्रता। अगला प्रश्न है ब्रह्म गीत में उद्धव किस प्रकार गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सांत्वना देते हुए, सामाजिक संदेश से, नीति से, प्रेम से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सांत्वना देते हुए। अगला प्रश्न है उद्धव ने गोपियों से क्या कहा। ऑप्शन ए मोह छोड़ो, प्रेम करो, राजभक्ति, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी राजभक्ति। अगला प्रश्न है ब्रह्म गीत पद में किसे कहा गया है। ऑप्शन ए उद्धव, कृष्ण, गोपियों, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्धव को। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म गीत पद में गोपियों की प्रेम की भावना कैसी है। लोभ से भरी, छल से भरी, निष्काम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी निष्काम। अगला प्रश्न है कि सूरदास ने रचनाओं के आधार पर कृष्ण के प्रति गोपियों की भावना किस रूप में प्रकट की गई। ऑप्शन है वात्सल्य भावना, सखी भावना, दासी भावना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वात्सल्य भावना। अगला प्रश्न है सूरदास की देवता किसे कहा गया।
ऑप्शन ए राधा कृष्ण गोपिया उद्धव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कृष्ण। अगला प्रश्न है ब्रह्मगीत पद में उद्धव को क्या कहकर संबोधित किया गया। ऑप्शन ए भावरा काकल गुरु शिष्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भावरा। अगला प्रश्न है ब्रह्मगीत में दूत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ। गोपियों उद्धव कृष्ण इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उद्धव। अगला प्रश्न है ब्रह्मगीत पद में उद्धव हमारी कहकर किसकी बात करते हैं। यह पंक्ति किसकी कही है। ठीक है, किसकी कही है। ऑप्शन है उद्धव गोपिया राधा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी राधा। अगला प्रश्न है ब्रह्मगीत पद में कृष्ण किसे दुखी देते हैं। मित्रों को, गोपियों को, परिवार को, माता को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी गोपियों को। अगला प्रश्न है ब्रह्मगीत पद किस भाषा का प्रयोग हुआ। ठीक है, ए ब्रज भाषा, मैथिली भाषा, संस्कृत भाषा, हिंदी पाठ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रज भाषा का। अगला प्रश्न है ब्रह्मगीत पद में उद्धव किसकी किस बात पर मन में रह गए। ऑप्शन है गोपियों की प्रेम की, गोपियों की तर्क की, या फिर गोपियों के प्रेम की भावना की, ए भी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी गोपियों की प्रेम की भावना। ठीक है, गोपियों की प्रेम की भावना, गोपियों की प्रेम की भावना। अगला प्रश्न है ब्रह्मगीत में गोपियों अपने मन की कौन सी बात कह रही है। ठीक है, प्रश्न ऑप्शन है कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना, उद्धव से प्रेम की भावना, गोपियों की ईर्ष्या, गोपियों की द्वेष भावना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना। अगला प्रश्न है सूरदास की रचना के आधार पर गोपियों की मनोदशा कैसी है। ऑप्शन है हर्षयुक्त, द्वेषयुक्त, प्रेम विह्वल या फिर शांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी प्रेम विह्वल। ठीक है, अगला प्रश्न है सूरदास के ब्रह्मगीत पद में किन दो अलंकारों के उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन है उपमा और रूपक, अनुप्रास और रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा, उपमा और उपेक्षक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उपमा और रूपक। अगला प्रश्न है ब्रह्मगीत गोपियों में कौन सी भावना प्रदर्शित हुई। वात्सल्य, श्रृंगार, मधुरी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मधुरी। अगला प्रश्न है सूरदास की गोपियों की प्रेम की भावना कैसी है। आत्मकेंद्रित, निष्काम, प्राकेंद्रित, शुद्ध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शुद्ध। अगला प्रश्न है सूरदास की गोपियों की विशेषताएं क्या है। गोपियों की निष्ठावान, प्रेममयी, कृष्ण में लीन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी प्रेममयी। अगला प्रश्न है सूरदास ब्रह्मगीत की विशेषताएं क्या है। ठीक है, ऑप्शन गोपियों की निष्ठान, प्रेम प्रकट हुआ, उपलाम्भ भाव की प्रधानता, सरल भाषा में काव्यात्मक, रसात्मक और सजीवता, और डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आज का प्रश्न इतना ही था। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगला जो क्लास होगा उसमें अगला सब्जेक्ट होगा। ठीक है, अगला सब्जेक्ट से प्रश्न होगा। तो आप सभी जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी फॉर्म भरे हैं झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, कक्षपाल या फिर झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता, वो पेपर 2 अगर लिए हैं तो इसमें से हिंदी प्रश्न ऐसा ही आएगा। ठीक है, तब आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।